इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं उषा ओम प्रकाश गोधा, सुशीला विमल गोधा, पुष्पलता सुभाष जैन, किरण गोधा, चेतना दिलीप, बंडी परिवार, रतलाम। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123 सेठी कॉलोनी, जयपुर। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन। 2. स्वाध्याय मंडल, भगवान 1008 मुनि सुब्रतनाथ मंदिर, बारामती, महाराष्ट्र। इसके जैन, श्रीमती संतोष जैन, विपुल जैन, श्रीमती आराधना जैन, पारुल जैन, अतुल जैन, श्रीमती पूर्णिमा जैन, सुचित जैन और आर्यन जैन, कानपुर। संपतलाल, मैना देवी कासलीवाल, सागरमल, नागरमल, संदीप कुमार, हीरा देवी, आशा देवी, सुखी संसार गोलाबरी, हावड़ा। श्रीमती जयमाला जैन, पत्नी स्वर्गीय श्री इंद्रसेन जैन, टिम्बर मर्चेंट, खतौली। सरिता जैन, पत्नी प्रदीप कुमार जैन, पुत्र संचित जैन, गांधीधाम, कच्छ, गुजरात। महिला मंडल, श्री 1008 पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर, 344/4, गोविंदपुरी, कालकाजी, नई दिल्ली। अशोक जैन, प्रेम जैन, अंकित जैन, पूर्णिमा जैन, मयूर विहार, फेज 3, दिल्ली। श्रीमती नीति, राजीव, देवर्षि, निष्पन्न, अनुभा कलरैया, श्री पदम मीना, पंकज, राहुल, पीयूष अजमेरा, खारघर, नवी मुंबई। सोसर देवी, स्वर्गीय देवीलाल जी, विमला बेन, किशन लाल जैन, सोनल भावेश जैन, अर्चना विकास जैन, नियति, जैनी, कशिश, हैंसी, मोक्ष जैन, अहमदाबाद। जय जिनेन्द्र। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने, सालोकानां त्रिलोकानां यदु विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्टि भगवान की जय। कितना सुंदर वर्णन संलेखना का चल रहा है। पिछली पाठशाला में आहार को धीरे धीरे कैसे छोड़े और संलेखना करने वाला अंत में अपना शरीर छोड़ने तक किस प्रकार आहार छोड़ता हुआ उपवास करे, ये बताया। और आचार्य ने बड़ी कृपा करके ये भी बताया कि संलेखना में ये 5 दोष नहीं लगे, इसका ध्यान रखना है। अब ये प्रश्न उठता है, इस प्रकार संलेखना करने वाले को फल क्या मिलेगा? तो अगला श्लोक देखें। निःश्रेयसमभ्युदयम्, निस्तीरं दुस्तरं सुखाम्बुनिधिम्, निस्तीरं दुस्तरं सुखाम्बुनिधिम्, निप्यवति पीतधर्मा, निप्यवति पीतधर्मा, सर्वैर्दुःखैरनालीढः, सर्वैर्दुःखैरनालीढः। बोलिए। निःश्रेयसमभ्युदयम्, निस्तीरं दुस्तरं सुखाम्बुनिधिम्, निप्यवति पीतधर्मा, सर्वैर्दुःखैरनालीढः। संलेखना करने वाले क्षपक को संलेखना का क्या फल मिलता है, इस श्लोक में बताया है। निःश्रेयसम, मोक्ष का, मोक्ष प्राप्त करता है। अभ्युदयम, सांसारिक सुखों की परंपरा, वो भी दुस्तरम, दुस्तरम बहुत सागरों तक,
संलेखना करने वाले यदि संलेखना पूरी कर ली और उत्कृष्ट संलेखना हुई तब तो मोक्ष प्राप्त होगा, और अगर नहीं हो पाई, उतने परिणामों की विशुद्धि नहीं बनी, तो अत्यंत बहुत समय तक, सागरों तक अभ्युदयम, सुख की परंपरा अर्थात स्वर्ग में इंद्र अहिमिंद्र आदि के सुखों का भोग रहेगा। ये दो फल बताए आचार्यों ने, या तो मोक्ष, और मोक्ष जैसे विशुद्ध परिणाम नहीं बन पाए तो सांसारिक बहुत समय तक रहने वाले सुख की परंपरा। मोक्ष का सुख कैसा है? निस्तीरम, अंत रहित है, एक बार प्राप्त हो गया अब अनंत काल तक रहेगा। और कैसा है? सुखाम्बुनिधिम, सुख का सागर है, जहाँ दुख का रंच मात्र भी नहीं है। ऐसे मोक्ष सुख को वह संलेखना करने वाला प्राप्त करता है। निपिबती, अच्छी प्रकार पीता है। पीत धर्मा, जिसने धर्मामृत का पान किया है, ऐसा छपक। कैसा छपक? जो सर्वैर दुखई, जो समस्त दुखों से रणालीढ़, यहाँ भी दूर था और मोक्ष में पहुँचेगा तब भी दूर होगा। अर्थ कैसे लगाएंगे? सर्वैर दुखई रणालीढ़, वह छपक समस्त दुखों से रहित होता हुआ, पीत धर्मा, धर्मरूपी अमृत को पीने वाला, अगर उत्कृष्ट समाधि हो जाए तो निस्तीरम माने अंतरहित, सुखाम्बुनिधिम माने सुख के सागर स्वरूप, निश्रेयसम मोक्ष को प्राप्त करता है। और अगर परम उत्कृष्ट पने को प्राप्त नहीं हुआ तो दुस्तरम, बहुत समय तक होने वाले सांसारिक सुख, इंद्र आदि के वैभव को प्राप्त करता है। क्या बता रहे हैं आचार्य? संलेखना करने का, अगर उत्कृष्ट संलेखना है तो मोक्ष प्राप्त होता है, और उत्कृष्टता पूरी नहीं आ पाए तो इंद्र आदि वैमानिक देवों के सुखों का भोग करता है। जी, यदि कोई स्त्री या आर्यिका संलेखना करे तो वह कहाँ तक उत्पन्न होती है? शास्त्रों में लिखा है कि संलेखना करने वाले 7-8 भव में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। अगर कोई महिला या कोई आर्यिका संलेखना करे, अच्छी प्रकार करे, अतिचार ना लगे, तो उस भव में मोक्ष तो प्राप्त नहीं कर सकती, वह अधिक से अधिक 16वें स्वर्ग तक जा सकती है। जैसे पद्म पुराण जी के अनुसार सीता का जीव 16वें स्वर्ग में प्रतिन्द्र बना, और अब जल्दी ही वह मोक्ष को प्राप्त करेगा। तो अगर कोई स्त्री या कोई आर्यिका संलेखना करती है, निर्दोष रहती है, तो वह 16वें स्वर्ग तक इंद्रादि के सुख का उपभोग करती है, जैसे सीता का जीव प्रतिन्द्र बना था। पंडित जी, क्या संलेखना कार्य में स्त्री दिगंबर हो सकती है? संलेखना का सबसे प्रमुख ग्रंथ भगवती आराधना है। उसकी गाथा में स्पष्ट लिखा है कि महिला अंत समय भी दिगंबर मुद्रा धारण नहीं कर सकती। यद्यपि टीकाकार ने तो समर्थन किया है, लेकिन मूल आचार्य शिवकोटि महाराज इसका समर्थन नहीं करते। आचार्य परंपरा तो यही कहती है, क्योंकि स्त्रियों में लज्जा होती है, अतः अंत समय अगर उनको दिगंबर बनाएंगे तो लज्जा के कारण परिणामों की विशुद्धि नहीं रह पाएगी, इसलिए वे अंत समय में दिगंबर मुद्रा को धारण नहीं करते। पंडित जी, आचार्य परमेष्ठी कैसे संलेखना धारण करते हैं? कोई आचार्य परमेष्ठी होते हैं, जब वो देखते हैं अब आयु शेष नहीं रही, तो सबसे पहले वो अपने संग के सबसे जो बड़े और उत्कृष्ट तपस्वी ज्ञानी जो मुनिराज होते हैं, उनको सबसे पहले वो अपना आचार्य पद दे देते हैं, और आचार्य पद दे के यदि और कहीं नहीं जा सकते तो उन्हीं के आश्रय में अपनी संलेखना पूरी करते हैं। एक परंपरा यह भी है कि आचार्य उस संघ को छोड़ के किसी दूसरे संघ में चले जाते हैं
और उनके साथ में, उनके आश्रय में अपनी संलेखना पूरी करते हैं। क्योंकि यदि अपने ही संग में रहेंगे तो जिनके ऊपर उन्होंने बहुत अनुग्रह किया है, ऐसी जो उनकी शिष्य मंडली है, उनके साथ स्नेह आदि उनका रहेगा। इसलिए वो छोड़ के अन्य किसी आचार्य के संग में जाके और अपनी संलेखना पूरी करते हैं। और जब संग छोड़ते हैं तो किसी को आचार्य पद दे के और जाते हैं। इस तरह आचार्य अपनी संलेखना पूरी करते। पंडित जी, पिछले 100 वर्षों में सबसे अच्छे समाधि करने वाले कौन हुए? सबसे अच्छी समाधि में 2 समाधियाँ बहुत शानदार हुई। एक तो चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की, जिन्होंने कुंथलगिरी में अपनी समाधि पूरी की, और दूसरी आचार्य विद्यासागर जी के गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, जिन्होंने नसीराबाद में अपनी समाधि पूरी की। शांत सागर जी महाराज ने भी 35-36 दिन तक बहुत अच्छी तरह से अपनी समाधि पूरी की। समाधि में अंतिम समय उन्होंने एक उपदेश भी दिया अंत से कुछ दिन पहले। बाकी अंतिम समय तक उनकी साधना बहुत अच्छी रही। ज्ञान सागर जी महाराज की समाधि से सभी परिचित हैं। उन्होंने अपने शिष्य विद्यासागर जी को आचार्य बनाया और उनसे निवेदन किया, अब आप मेरी संलेखना पूरी कराएं। तब आचार्य विद्यासागर जी ने उतनी कम उम्र में भी बड़ी सेवा, महान वैयावृत्ति के साथ उनकी संलेखना पूरी कराई। ये दोनों संलेखनाएं पिछले 100 वर्षों में सबसे उत्कृष्ट मानी जाती रही हैं। पंडित जी, किसी आर्यिका या मुनि की समाधि होने के बाद क्या उनके मृत शरीर का अभिषेक या पूजन होनी चाहिए? ऐसा कोई विधान शास्त्रों में नहीं मिलता। जो शरीर जिसमें से आत्मा निकल चुकी, वह शरीर हाँ सम्माननीय तो है, इसलिए बड़े आदर के साथ उसका सारा कार्यक्रम होता है, लेकिन उनका अभिषेक और पूजा करने का कोई विधान शास्त्रों में नहीं है। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। पंडित जी, अगर संलेखना लेने वाला मुनि बन जाए तो और उसकी मृत्यु होने के बाद जो उसके परिवार वाले हैं, क्या उनको सूतक लगेगा? अगर समाधि लेने वाला मुनि क्षुल्लक एलक बन गया हो, समाधि लेने वाली महिला क्षुल्लिका आर्यिका बन गई हो, तो फिर घर वालों को सूतक कैसे लगेगा? कोई सूतक नहीं। लेकिन अगर घर वाले उनके साथ उस अंतिम संस्कार के लिए जाते हैं तो उनको उसी एक दिन का सूतक लगेगा। एक बात और बताना चाहूँगा। आचार्य श्री से मैंने इस संबंध में चर्चा की थी। अगर मान लो आज शाम को 5 बजे उनका अंतिम संस्कार हुआ है, तो कल जो संस्कार में जाने वाले लोग हैं, कल सुबह 7 बजे पूजा अभिषेक करेंगे या नहीं? आचार्य विद्यासागर जी ने उत्तर दिया, कोई आपत्ति नहीं, अगले दिन पूजा अभिषेक करें। सूतक उनका एक दिन का था, वो सूतक आज पूरा हो गया, इसलिए अगले दिन पूजा अभिषेक में आपत्ति नहीं है। ये सूतक जो है ना, ये घंटों से नहीं लगा करता कि 24 घंटे का, ये तो एक दिन का था। तो आज अंतिम संस्कार शाम 5 बजे पूरा हो गया, कल सुबह 6 बजे पूजा करने में, अभिषेक करने में साथ में जाने वालों को कोई आपत्ति नहीं है। पर ऐसा भी नहीं करना जो अगर मान लो किन्हीं ऐसे अंतिम संस्कार में कोई जाए और वहाँ से आके स्नान भी ना करे। नहीं, स्नान करना है। हमने देखा कुछ लोग कहते हैं हमारे कपड़े थोड़ी अपवित्र हुए, वो तो महाराज की पवित्र काया थी। नहीं, स्नान करना पड़ेगा, सारे कपड़े धोने ही पड़ेंगे और उस दिन का सूतक लगेगा। अगले दिन सुबह 6 बजे 7 बजे जो भी आप करते हैं पूजा अभिषेक कर सकते हैं। इस प्रकार रत्नकरण श्रावकाचार में संलेखना का वर्णन पूरा हुआ। हमने और आप सबने बड़ी अच्छी तरह इस संलेखना के वर्णन को सुना। अब आपने क्या मन बनाया? मन ये बनाना है कि समस्त व्रत या जितने भी धर्माचरण आपने किए हैं
वो तो है मंदिर, और ये संलेखना है मंदिर का कलश। अगर संलेखना नहीं और अंत समय अगर मान लीजिए हॉस्पिटल में जाके और कोमे में अगर मरण हुआ, तो जितनी आपने जितना भी जो कुछ किया है ना, वो सब व्यर्थ हो जाएगा। मन ये बनाना है कि हम अपने परिवार वालों को पहले ही बोल दें, देखो भैया जब हमारा अंतिम समय आने वाला हो, हमें उन महाराज के पास ले चलना, और जब आपका अंतिम समय आए तब उस समय क्या करना, उस समय पहले से ही महाराज के पास जाना है। महाराज अब मैं 75 का हो गया, अब मेरा शरीर बहुत कमज़ोर होने लगा, अब ज़्यादा दिन मेरा रहना नहीं है, मुझे आप आज्ञा करें मेरी समाधि कैसे अच्छी बने। तब महाराज आपको बताएंगे ऐसे ऐसे इतने दिन तक ऐसे ऐसे आगे बढ़ो। उस तरह से अपने को आगे बढ़ना है। मनुष्य पर्याय की सफलता अगर संलेखना नहीं हुई नहीं हो पाएगी। मैं तो कहता हूँ प्रण करें हम लोग कि नहीं, बिना संलेखना शरीर नहीं छोड़ेंगे, बिना संलेखना हमारा मरण नहीं होगा। इतने मजबूत, और उसकी तैयारी करें, उपवास का अभ्यास करें, भेद विज्ञान वाले शास्त्रों को पढ़ें, मरण कंटिका में कथाएं बहुत सारी हैं उनको देखें, भगवती आराधना को पढ़ें। अगर ऐसा करेंगे ना तो समाधि अवश्य होगी। समाधि करने वाले हम आप जैसे ही तो होते हैं, कोई 4 हाथ पैर और 4 हाथ और 4 पैर वाले थोड़ी होते हैं। तो हम क्यों नहीं कर सकते? नहीं कर सकते हैं और करेंगे। अगर हमने ये निर्णय बनाया तब तो हमारा इस रत्करण श्रावकाचार्य के इन 9 श्लोकों को पढ़ना सफल है, अन्यथा तो अनादि संसार कटेगा नहीं। अनादि संसार काटने का एक ही मार्ग है, समाधि विधि पूर्वक की जाए, और वो करनी है, करनी नहीं है करेंगे। बोलिए मंजूर है ना? सिर तो हिलाइए, हाँ तो करिए, प्रण तो करिए। आइए अब अगला श्लोक देखते हैं, मोक्ष का स्वरूप क्या है। संलेखना करने से 7-8 भव में मोक्ष प्राप्त हो जाता है। वह मोक्ष क्या है, इसके लिए आचार्य श्लोक लिख रहे हैं। जन्म जरा मय मरण ही, जन्म जरा मय मरण ही, शोकैर्दुःखैर्भयैश्च परिमुक्तम्, शोकैर्दुःखैर्भयैश्च परिमुक्तम्, निर्वाणं शुद्ध सुखम्, निर्वाणं शुद्ध सुखम्, निःश्रेयसुमिष्यते नित्यम्, निःश्रेयसुमिष्यते नित्यम्। बोलिए जन्म जरा मय मरणै, शोकैर्दुःखैर्भयैश्च परिमुक्तम्, निर्वाणं शुद्ध सुखम्, निःश्रेयसमिष्यते नित्यम्। मोक्ष का क्या स्वरूप है? देखिए, जन्म, जरा माने बुढ़ापा, मय माने रोग, मरण माने मरण, शोक, दुख, भय, और चा माने और अन्य दोष, इनसे जो रहित है, जहाँ ये कोई दोष नहीं। मोक्ष में ना जन्म है, ना बुढ़ापा है, ना रोग है, ना मरण है, ना शोक है, ना दुख है, ना कोई भय है, और अन्य 18 दोषों में और भी कोई दोष नहीं। इन सब से रहित है। और क्या है? शुद्ध सुखम, शुद्ध सुख स्वरूप है। और क्या है? नित्यम, अविनाशी है। एक बार प्राप्त हो जाए अब अनंतानंत काल तक रहने वाला है। ऐसे निर्वाण को निःश्रेयसम इष्यते मोक्ष कहा जाता है। पंडित जी, मोक्ष में किस प्रकार का सुख है? 6 ढाला में एक पंक्ति लिखी है, आकुलता शिव माहि न ताते, शिव मग लाग्यो चाहिए।
संसार के जीवों को दुख क्या है? आकुलता लगी हुई है। मोक्ष में क्या है? मोक्ष में आकुलता रंच मात्र भी नहीं है। कर्म उदय के कारण दुख होते हैं, कर्म की समाप्ति होने के बाद अब रंच मात्र भी दुख का काम नहीं, और दुखों का अभाव, उसी का नाम सुख है। ऐसा सुख वहाँ अनंत सुख है, अनंत काल तक रहने वाला है, रंच मात्र उसमें अंतर पड़ने वाला नहीं। ऐसा शुद्ध सुख मोक्ष में है। पंडित जी, क्या मोक्ष प्राप्ति के बाद पुनर्जन्म संभव है? अन्य धर्मों की मान्यता के अनुसार जिनको वैकुंठ या मोक्ष प्राप्त हो जाता है, जब वहाँ स्थान नहीं रहता तब आत्माएं पुनर्जन्म करने लगती हैं। पर जैन धर्म के अनुसार एक बार मोक्ष प्राप्त हो गया तो अब पुनर्जन्म का क्या काम? जन्म मरण का दुख तो कर्मों के कारण था, जब आत्मा शुद्ध बन गई अब पुनर्जन्म का कोई काम नहीं होता। पंडित जी, क्या मोक्ष के भी भेद हैं? आप लोग पिछली पढ़ाई भूल जाते हो। द्रव्य संग्रह में आपने पढ़ा था, सवस्स कम्मोड़ो जो खय हेदु अपणो परिणामो नेयोस भाव मुखो दव्य विमुखो या कम्म पुद भावो। सवस्स कम्मोड़ो जो खय हेदु, समस्त कर्मों के क्षय के कारणभूत आत्मा के परिणामों की प्राप्ति हो जाना भाव मोक्ष है, और समस्त कर्मों का नष्ट हो जाना द्रव्य मोक्ष है। भाव मोक्ष किनको हुआ? अरहंत भगवान को भाव मोक्ष हो गया। इसलिए हम उन्हें क्या कहते हैं? ये तो जीवन मुक्त हैं। और जो 14वें गुणस्थान में है उनके भी अभी द्रव्य मोक्ष नहीं हुआ। 14वें गुणस्थान के अंतिम समय में जब समस्त कर्मों का नाश होता है, अंतिम 2 समयों में, तो समस्त कर्मों के नाश होने पर जो सिद्ध अवस्था है वो द्रव्य मोक्ष है। इसलिए द्रव्य मोक्ष और भाव मोक्ष, मोक्ष के 2 भेद हैं। पंडित जी, मोक्ष जाने के बाद आत्मा का क्या होता है? कोई मुनिराज यहाँ तपस्चरण करते हैं, तपस्चरण करके पहले 4 घातिया कर्मों को नाश कर केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं, और उसके बाद फिर 14वें गुणस्थान में पहुँच के 14वें गुणस्थान के अंत में चतुर्थ शुक्ल ध्यान के द्वारा 4 अघातिया कर्मों को नाश करके उनकी आत्मा यहाँ परम शुद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाती है। आत्मा को मोक्ष कहाँ होता है? यहाँ होता है। यहाँ होने के बाद एक समय में आत्मा सीधी 90 डिग्री एंगल से ऊपर जाती है और लोक के अंत में जाके स्थिर हो जाती है। उसका नाम मोक्ष है। मोक्ष कहाँ है? स्थान का नाम पूछो तो लोक के अंत में है, तनुवात वलय के अंत में मोक्ष है, और अब वहाँ अनंत काल तक वही आत्मा निवास करती है। ये हुआ एक मोक्ष। और दूसरा वास्तव में मोक्ष कहाँ है? अपनी आत्मा का परम शुद्ध हो जाना मोक्ष है। इस तरह हमें मोक्ष को जानना चाहिए। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं उषा ओम प्रकाश गोधा, सुशीला विमल गोधा, पुष्पलता, सुभाष जैन, किरण गोधा, चेतना दिलीप, बंडी परिवार, रतलाम। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन। 2, स्वाध्याय मंडल, भगवान 1008 मुनि सुब्रतनाथ मंदिर, बारामती, महाराष्ट्र। एसके जैन, श्रीमती संतोष जैन, विपुल जैन, श्रीमती आराधना जैन, पारुल जैन, अतुल जैन, श्रीमती पूर्णिमा जैन, सुचित जैन और आर्यन जैन, कानपुर।
संपतलाल, मैना देवी कासलीवाल, सागरमल, नागरमल, संदीप कुमार, हीरा देवी, आशा देवी, सुखी संसार गोलाबरी, हावड़ा। श्रीमती जयमाला जैन, पत्नी स्वर्गीय श्री इंद्रसेन जैन, टिम्बर मर्चेंट, खतौली। सरिता जैन, पत्नी प्रदीप कुमार जैन, पुत्र संचित जैन, गांधीधाम, कच्छ, गुजरात। महिला मंडल श्री 1008 पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर 344/4 गोविंदपुरे, कालकाजी, नई दिल्ली। अशोक जैन, प्रेम जैन, अंकित जैन, पूर्णिमा जैन, मयूर विहार, फेज 3, दिल्ली। श्रीमती नीति, राजीव, देवर्षि, निष्पन्न, अनुभा कलरैया, श्री पदम मीना, पंकज, राहुल, पीयूष अजमेरा, खारघर, नवी मुंबई। सोसर देवी, स्वर्गीय देवीलाल जी, विमला बेन, किशन लाल जैन, सोनल भावेश जैन, अर्चना विकास जैन, नियति, जैनी, कशिश, हैंसी, मोक्ष जैन, अहमदाबाद।